ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶಿರಗೆರೆ आर.के. कोकाटी प्रौढ़शाला उनकल हुब्बಳ್ಳಿ। मेरा नाम स्वामी रमाय। तो बच्चों, पिछले अवधि में हमने खेलो कूदो शस्त्र हो इस पाठ का जो पहला भाग था उसका अध्ययन हमने किया है। तो आज की अवधि में खेलो कूदो शस्त्र ये जो पाठ है, इस पाठ का जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग का अध्ययन हम करेंगे। तो बच्चों, पहले अवधि में या पहले भाग में जीवन में खेलों का जो स्थान है या महत्व, खेल का महत्व, इसका बारे में अध्ययन किया। तो उसी के साथ खेलो कूदो शस्त्र हो ये जो सूत्र है इसे हम किस तरह अपनाना चाहिए और खेलों की दुनिया में कौन सा वातावरण होता है, तो इसके बारे में भी अध्ययन किया। और हमारा तन मन किससे स्वस्थ रहता है इसे भी हम देख लिया। और खेलों में किस तरह मनोरंजन मिलता है इसके बारे में भी हम अध्ययन किया। तो खेल के मुख्यतः दो प्रकार, एक शारीरिक खेल और दूसरा मानसिक खेल। शारीरिक खेल और मानसिक खेल का अर्थ उदाहरण भी हमने देख लिया है। तो उसके बाद खेल के और भी जो एक दो भेद, एक वैयक्तिक खेल और दूसरा सामूहिक खेल। वैयक्तिक खेल का अर्थ बताकर उदाहरण, सामूहिक खेल का अर्थ बताकर उदाहरण, इसका भी हमने सविस्तर अध्ययन उदाहरण के साथ किया गया। तो उसके बाद खेल के और एक जो भेद है, एक मैदानी खेल और दूसरा घरेलू खेल। मैदानी खेल किसे कहते हैं, घरेलू खेल किसे कहते हैं, मैदानी खेल यानी क्या, घरेलू खेल कहाँ खेलते हैं, मैदानी खेल कहाँ खेलते हैं, वो कौन कौन से खेल है, इसका भी सविस्तर अध्ययन हमने उदाहरण के साथ किया। तो बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ का जो आगे का जो भाग है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय बन गए हैं। काफ़ी यानी बहुत, काफ़ी यानी बहुत, यानी कुछ जो ऐसे खेल है वह खेल बहुत ही लोकप्रिय बन गया है। वह खेल कौन कौन से, यानी क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती, ये जो खेल है यह खेल बहुत ही लोकप्रिय बन गया है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಆಟಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶತರಂಜ, ಕುಸ್ತಿ, ಇವು ಆಟಗಳಿಂದ ಇವು ಆಟ ಬಹಳ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಆಟಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। और आगे का हम जो अध्ययन है वह हम देखेंगे। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी भी दी जाती है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं, रेल,
हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कई कंपनी खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि भी बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार इन्हें जो महत्वपूर्ण जो खेल खेलते समय जो श्रेष्ठ साधन या साधना प्राप्त करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को राज्य और जो राष्ट्र स्तर है, राज्य और राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ಅನೇಕೇನು ಆಟಗಳದವ, ಆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಮಹಾನ್ ಏನು ಆಟಗಾರ ಏನು ಖಿಲಾಡಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುರಸ್ಕಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಏಕಲವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಧ್ಯಾನಚಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರಾಜೀವ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇಂಥ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಖಿಲಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರ ಏನಂತಲ್ಲ, ಆಟಗಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನೀಡ್ತಾರೆ. पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। और उतना ही नहीं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो बहुमान उन्हें दिए जाते हैं, उन पुरस्कारों के साथ ऐसे महान खिलाड़ियों के क्या करते हैं, धनराशि भी दिए जाते हैं। धनराशि में जो पैसा जो रकम होते हैं, वो पैसा भी या रकम भी दी जाती है. ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಏನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಖಿಲಾಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है. उतना ही नहीं, जो अच्छे अच्छे महान खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे अच्छे जो अपना साधन जो खेलों में दिखाते हैं, ऐसे महान खिलाड़ियों को सरकार ने, वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों क्या करते हैं, नौकरी दी जाती है. ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಈ ಆಟ ಮೂಲಕ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವೆ, ನೌಕರಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ में भी नौकरी जाते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी में भर्ती की आरक्षण की सुविधा होती है. आरक्षण अंदर रिजर्वेशन होते हैं. अंदर ऐसे जो महान जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ऐसे महान खिलाड़ियों को क्या करते हैं, नौकरियों में पुरस्कार आरक्षण भी दी जाती है. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಏನು ಆಟಗಾರ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಆರಕ್ಷಣ ರಿಸರ್ವ್, ನಾವು ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और उतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि सफ़र करने के लिए विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा होती है. ऐसे जो महान खिलाड़ी है, ऐसे महान खिलाड़ियों को रेलवे में जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज में भी आरक्षण की सुविधा रहते हैं. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ ವಿಮಾನ ಏನು ಸೇವಾದ विमान सेवा में ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. कई कंपनियों के खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेते हैं. प्रतिनिधि यानी सदस्य. ऐसे जो अनेक जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या करते हैं, अपने कंपनियों में ऐसे जो महान खिलाड़ी है, ऐसे महान खिलाड़ियों को क्या करते हैं, अपनी कंपनी का सदस्य बना देते हैं, मेंबर. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಏನು ಆಟಗಾರಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ
ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. तो बच्चों मैं आपको यहाँ एक विचार सुनाता हूँ, वह है हमारे देश के जो महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, आपने नाम सुना होगा। सचिन तेंदुलकर जो है ये महाराष्ट्र के बम्बई में रहने वाले सचिन तेंदुलकर को खेलों में बहुत ही उत्साह आनंद मिलता था। उन्होंने अपने बाल्य जीवन से ही खेल खेलने का इच्छा उनमें निर्माण हुआ। तो सचिन तेंदुलकर आज पूरे विश्व में क्रिकेट का देवता भी उन्हें कहते हैं। तो ये जो महान जो खिलाड़ी है, ये महान खिलाड़ी 9वीं कक्षा में अनिरुद्ध हुए थे। उनके पिताजी रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य क्षेत्र के एक महान साहित्यकार, लेकिन उनका जो बेटा है तेंदुलकर ने 9वीं कक्षा में असफल हुए। तब उनके पिताजी उन्हें क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। तब सचिन तेंदुलकर बाहर जाकर वह खेल के मैदान में उतरते हैं। वो सतत परिश्रम सतत प्रयत्न करते करते उन्होंने क्रिकेट जो खेल है, क्रिकेट खेल में राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, जो राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना श्रेष्ठ योगदान आज उन्होंने दिखाया है। ये जो महान जो कार्य उन्हें अपने जीवन में दिखाया या किया है, ऐसे महान खिलाड़ियों को आज भारत सरकार ने अपने सरकार में एक प्रतिनिधि बना लिया है। और उतना ही नहीं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां भी उन्हें अपना सदस्य बना लिया है। और सचिन तेंदुलकर आज समाज सेवा के कार्य में उतरे हैं। उन्हें बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो गांव हैं, उस गांव को दत्तक के रूप में लेकर उस गांव का विकास अभिवृद्धि का काम कर रहे हैं। तो आप भी अगर खेलों में या खेल खेलने में उत्साह आपके मन में है, तो आप भी अच्छी तरह से खेल खेलकर पूरे दुनिया में एक श्रेष्ठ महान खिलाड़ी बनने के लिए मन लगाकर काम करिए और आप भी ये अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। तो देखिए बच्चों, जीवन में खेलों का स्थान जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमारा जीवन है, हमारा जीवन में जो खेल है वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अनेक प्रकार के खेल खेलने से हमारा जो शरीर जो है वह बहुत ही शक्तिशाली, सुदृढ़ बनते हैं। और जो हमारा मानसिक जो है, जो मन है, उसका भी विकास होता है। इसके लिए हमें क्या करना है? खेल खेलना है। इसलिए इस पाठ के माध्यम से हमें कहते हैं कि जीवन में खेल जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो खेल है वह खेल छात्र के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ अंगवाಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। छात्रों के पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना भी जरूरी है। तो बच्चों, ये भी हमें कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ 4 दीवारों के बीच में पढ़ाई के साथ साथ जो खेल है, अनेक प्रकार के खेल, वो खेल खेलना भी बहुत ही जरूरी है। मಕ್ಕಳೇ, ಬರೀ 2-4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಓದೋದು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಈ ಆಟ ಓಟಗಳೇನವ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು
ಮಾನಸಿಕ ಏನದೋ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. खेलों द्वारा बच्चे धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों को सीख सकते हैं। तो बच्चों यह कहते हैं कि अनेक प्रकार के खेल खेलने में बच्चों के में जो धैर्य है वो धैर्य बढ़ जाती है और उसी के साथ साथ लगन में मन लगाकर काम करना और उसके बाद जो परिश्रम है वह परिश्रम भी होते हैं और उसी के साथ साथ उत्साह का जो वातावरण है वह भी तैयार होती है और दूसरों को जो सहयोग है वह सहयोग की भावना या गुण भी उनमें तैयार होते हैं। तो देखिए बच्चों, खेल खेलने से या खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य आ जाता है या धैर्य बढ़ता है, साहस ಅದು तैयार और उसी के साथ साथ लगन, यानी हम जब खेल खेलते हैं, स्पर्धा हम खेलते हैं, वह खेलते समय हम बहुत ही मन लगाकर खेलते हैं, ये भी बढ़ते हैं और उसी के साथ परिश्रमी होते हैं या परिश्रमी बनते हैं। क्योंकि अगर हमें एक स्पर्धा में खेल जीतना है या स्पर्धा जीतना है तो हमें बहुत वहाँ परिश्रम करना पड़ता है। ये भी छात्रों में ये गुण बढ़ जाते हैं, इस तरह छात्र तैयार होते हैं और उसी के साथ साथ उत्साह की जो भावना है, उत्साह की जो भाव है वह भी छात्र में तैयार होते हैं और उसी के साथ साथ दूसरा और जो एक महत्वपूर्ण जो विचार है और उसमें वह परस्पर सहयोग की भावना। जब हम खेल खेलते हैं, हमारे साथी अगर उस खेल में गिर गया, उसे घाव हो गया तो हम उसे नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे सहाय करने के लिए, सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं। ये भी गुण बच्चों में निर्माण होते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸಾಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದ, ಆ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ। ಇವು ಈ ಆಟದಿಂದ ಭಾಳ ಒಂದು लाभकारक अंश। जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषय को ज्ञान प्राप्त करते हैं, ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ खेलों द्वारा अपना जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬರುವಂಥ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳೇನೋ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते हैं। खेल भी व्यायाम का एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है, हम पुष्ट बनते हैं, अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। ನೀವು ಆಟ ಏನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಆಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ರಿ। ಈಗ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ नेहरू जी ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ महात्मा गांधी जी ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते हैं। हम शक्तिशाली या शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए जिस तरह हम व्यायाम करते हैं, यह व्यायाम भी हम खेल के माध्यम से कर सकते हैं। ನಾವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸದೃಢ ಬಲವಾನ್ ನಾವು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಸರತ್ತನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇಹ, ಒಂದು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಏನು ಶರೀರದ ಆ ಶರೀರ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು।
खेलने के लिए हमारे अंगों की कसरत हो जाती है, हम हष्ट पुष्ट बनते हैं। अनेक प्रकार के जो खेल है, जिस तरह हम शक्तिशाली सदृढ़ ध्येय निर्माण करने के लिए व्यायाम करते हैं, तो उसी तरह अनेक प्रकार के जो खेल है वह खेल आप खेलिए, आप पुष्ट पुष्ट या शक्तिशाली भी बन सकते हैं। यानी ये खेल भी एक व्यायाम का एक भाग बन गया है। ಈ ಹ್ಯಾಂಗ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸದೃಢವಂತ ಶರೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ನೀವು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧ್ಯೇಯ ಕೂಡ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल खेलना जरूरी है। ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸದೃಢ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕೆ, ಶರೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो उसी के साथ खेलों द्वारा हम नाम के साथ धन भी कमा सकते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वह स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो बच्चों, खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। ಈ ಆಟ ಏನು ಆಡ್ತೇವೆ, ಆಟ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ರು, ಆ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಣ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। यानी आजकल बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हो या खेल को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय में यानी अपने पाठशाला में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। खेल दिवस मतलब क्रीड़ा दिन, क्रीड़ा सप्ताह। ಇವತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಉತ್ಸಾಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ, ಖೇಲ್ ದಿವಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಖೇಲ್ ದಿವಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उस खेलों में जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಜಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಏನು ಮಹಾನ್ ಏನು ಆಟಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। सभी जो बच्चे हैं उन बच्चों में खेलों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए भाग लेना जरूरी है कि सब बच्चे स्वस्थ बने। ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಧ್ಯೇಯ ಅದ, ಆ ಧ್ಯೇಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು। तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है या निवास होता है। जिनका शरीर स्वस्थ होता है उनका जो मानसिक जो शक्ति है वह भी स्वस्थ होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा जो मानसिक जो शक्ति है वह प्रगति होती है या उसका प्रगति होती है, वह बढ़ जाती है। तो बच्चों, आज हमें यहाँ एक प्रमाण करना है। बच्चों, तुम हर रोज एक आधा घंटा हो या 20 मिनट हो अपने जीवन में खेल खेलो। इसलिए हमें खेल खेलना है कि शारीरिक और मानसिक जो विकास है वह करने के लिए या अभिवृद्धि बढ़ाने के लिए हमें जो खेल खेलना है। तो इस तरह कहते हैं। ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इस पाठ से हमें यह कहते हैं कि हमारा जो तन है और हमारा जो मन है, तन और मन, तन यानी शरीर, मन यानी मन, इन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेल खेलना अत्यंत आवश्यक है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು,
ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಆಟಗಳು ಆಡಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों, हमने प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ का जो सविस्तर अध्ययन हमने यहाँ पर देखा है। तो आगे का जो एक भाग है उसमें हम यह देखेंगे अभ्यास में। तो अभ्यास में सबसे पहले जो प्रश्न है वह एक वाक्य में उत्तर लिखिए या उत्तर बताइए। तो उसमें हमने पहला जो प्रश्न है उसे हम देख सकते हैं, खेलों की दुनिया कैसी होती है। तो खेलों की दुनिया सदा आनंद और उल्लास का होती है। तो दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆಟ, ನಾವು ಆಟದ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆವು, ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ. ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. तो उष्ट पुष्ट कैसे बन सकते हैं? अनेक प्रकार के खेल खेलने से हम उष्ट पुष्ट बन सकते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। खेलों के प्रकार बताते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। ಆಟದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟದವ, ಆ 2 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಬರೀಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो खेलों से क्या लाभ होते हैं? अनेक प्रकार के जो खेल यानी जो खेल है वो खेल खेलने से हमें क्या लाभ होता है, ಆಟದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को कौन-कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಏನಂತೇವೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರಗಳಿಗೆ, ಆ ಖಿಲಾಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. तो उसके बाद विलोम शब्द लिखिए। आवश्यक, अनावश्यक, ज्ञान, अज्ञान, उन्नति, अवनति, ಇಲ್ಲ अधोगति ಕೂಡ ಬರೆಯುವುದು, स्वस्थ, अस्वस्थ ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो समान शब्द भी आप लिख सकते हैं। दुनिया, विश्व, जगत, संसार, वीर, साहसी, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ, खेल, पुरस्कार, प्रशस्ति, बहुमान, विद्यार्थी, छात्र, इस तरह लिख सकते हैं। तो खाली स्थान भरिए। खेल से डैश स्वस्थ होता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है। खेल डैश जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ डैश का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये खुद आप वाक्य बना सकते हैं। उत्साह, जो वाक्य हम लिखते हैं, जो वाक्य हम बनाते हैं, उस वाक्य में ये जो उत्साह है जो ये शब्द आना चाहिए। एक वाक्य मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बहुत सी उत्साह से बच्चे खेल खेलते हैं, तो इस तरह वाक्य में उत्साह शब्द आना चाहिए। इस तरह आप वाक्य खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो पुरस्कार, मानसिक श्रम, आयोजन, मानसिक श्रम, शतरंज खेल खेलते समय मानसिक श्रम का अधिक उपयोग होता है या मानसिक श्रम करना पड़ता है। इस तरह वाक्य में वह शब्द आना चाहिए। तो कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। खेल कई तरह के होते हैं। ಆಟಗಳು ಅನೇಕ तरह अनेक प्रकार ಆಗುತ್ತವೆ। जीवन में खेलों का स्थान महत्वपूर्ण है। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ महत्वपूर्ण ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುವಾದ ಬರಿಬೋದು। तो उसके बाद जो 8वां जो प्रश्न है, उपकरणों को देखकर खेलों का नाम लिखिए। ये जो खेल की जो साधन सामग्री है वो साधन सामग्री आपको यहाँ दिखाया गया है। तो उस साधन सामग्री का आपको यहाँ नाम लिखना है। यानी वह चित्र आप अच्छी तरह से देखिए और देखने के बाद वह चित्र, वह खेल का साधन कौन सा है, उस साधन का हमें यहाँ नाम लिखना है। तो अगला जो 11वां जो प्रश्न है वह आप देख सकते हैं। अनुरूपता के अनुसार प्रश्न का उत्तर लिखिए।
शतरंज मानसिक खेल है तो बैडमिंटन कौन सा खेल है? बैडमिंटन खेल खेलते समय हमें बुद्धि का परिश्रम नहीं करना पड़ता है। हमें क्या करना होता है? शक्ति का उपयोग करना होता है। शारीरिक खेल। क्रिकेट मैदानी खेल। क्रिकेट हम मैदान में खेलते हैं। तो कैरम हम क्या खेलते हैं? घर में, घरेलू खेल। तेंदुलकर क्रिकेट, ध्यानचंद हॉकी। तैरना व्यक्तिगत खेल। ये जो तैरने का ಈಜುವುದು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಆಡಬೇಕು, ಅದೇನು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅಂತಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ खेल ಈ ಥರ ನಾವಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. आमिर उसके बाद जो रिक्त स्थान है वह भी आप देखिए। इस प्रकार जो खेलों कूदो जो पाठ है, इस पाठ का अध्ययन हम 2 अवधि में देखा गया है। तो मैं समझ लेता हूँ कि आपको भी इस पाठ का अच्छी तरह से जानकारी मिल गया। इस तरह मैं समझता हूँ। ये जो खेलो कूदो शस्त्र हो, ये जो अवधि है, इस अवधि को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और मेरा अवधि समाप्त करता हूँ। सभी को फिर एक